आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक साधारण केस से शुरू होती है, लेकिन वक्त के सबसे खौफनाक रहस्यों में बदल जाती है। ये कहानी है सियोल की एक साहसी जासूस किम जी होंग की, जो सच और समय की इस जटिल भूल भुलैया में खुद खो जाती है। किम जी होंग सियोल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की सबसे कुशल जासूस थी। एक दिन उसे एक रहस्यमयी केस दिया गया, एक युवती के लापता होने का केस जो 1990 के दशक से सुलझ नहीं पाया था। ये कोई साधारण मामला नहीं था। इसकी परतों में भविष्य की घटनाओं का साया छुपा हुआ था। जब किम को इस केस की फाइल मिली तो उसने सोचा कि ये भी बाकी मामलों की तरह होगा, पर असलियत उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और अजीब थी। उसे एक गुप्त सरकारी अधिकारी से मिलाया गया, जिसने उसे एक अजीब सी डिवाइस दी। अधिकारी ने बताया कि इस डिवाइस की मदद से वो समय में कहीं भी जा सकती है, भविष्य में उस बर्बादी को देखने जिसका संकेत इस लापता लड़की के मामले से मिलता है। किम को बताया गया कि 2050 में सियोल पर एक खौफनाक त्रासदी का साया मंडरा रहा है और इस लड़की के खोने का राज उसी तबाही से जुड़ा है। और इसी के साथ किम ने किया उस डिवाइस का पहला इस्तेमाल। जैसे ही उसने डिवाइस का बटन दबाया, उसे लगा जैसे वो वक्त की धारा में बहती जा रही हो। जब उसने आंखें खोलीं, तो 2050 का सियोल उसके सामने था, लेकिन वो शहर अब वो चमकता हुआ महानगर नहीं था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी थीं, गलियां खाली पड़ी थीं। एक वीरान शहर जिसमें जैसे जिंदगी की हलचल का कोई निशान नहीं था। उसकी नज़र एक डिजिटल स्क्रीन पर पड़ी, जिस पर सिर्फ एक ही संदेश चमक रहा था: तुम्हारा समय समाप्त हो चुका है। किम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो समझ गई थी कि ये जगह सिर्फ एक भविष्य की झलक नहीं, बल्कि किसी विनाश का संकेत है। भविष्य में उसकी मुलाकात एक गंभीर चेहरे वाले अधिकारी से हुई, जिसने उसे चेतावनी दी: अगर तुमने इस वक्त के खेल को समझने की कोशिश की, तो यहाँ हमेशा के लिए फंस जाओगी। वापस लौट जाओ। पर किम के अंदर की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। वो उस बर्बादी का कारण जानना चाहती थी। अधिकारी ने एक गंभीर आवाज में सिर्फ इतना कहा: ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तुम बदल नहीं सकती। वापस लौटकर किम ने उस लापता लड़की के परिवार से मिलने का फैसला किया, और जैसे जैसे वो सच्चाई की तहों में जाती गई, उसे एहसास हुआ कि लड़की के पिता एक गुप्त संगठन के लिए काम करते थे, जिन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए थे जिनसे समय रेखा उलझ गई थी। किम समझ चुकी थी कि इस परिवार ने कुछ ऐसा देखा और छुपाया था जिससे इस भयानक भविष्य की शुरुआत हुई थी। अब किम को एक आखिरी बार भविष्य की ओर लौटना पड़ा। इस बार उसने उस डिवाइस का बटन दबाया और सीधा उस बर्बादी के केंद्र में पहुंच गई। वहां धुंध के बीच में उसे उस लापता लड़की की एक झलक दिखाई दी, जैसे वो एक छाया बन चुकी थी, समय की दरारों में फंसी हुई। वो लड़की अब न तो पूरी तरह जिंदा थी और न ही मरी हुई। वह एक अनंत छाया थी, जिसे समय ने हमेशा के लिए अपने भीतर समेट लिया था। किम को यह भी एहसास हुआ कि वो छाया केवल उस लड़की की नहीं, बल्कि उसकी अपनी भी हो सकती है। उसे समझ में आया कि ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, बल्कि उसकी अपनी किस्मत थी। वो एक ऐसी दुनिया में फंस चुकी थी जहां हर कदम उसे उसकी अनंत छाया की ओर खींच रहा था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सियोल की गलियों में आज भी उस रहस्यमयी अनंत छाया की कहानियां गूंजती हैं, एक जासूस की जो समय की भूल भुलैया में खो गई। लोग किम को एक अनंत छाया के रूप में याद करते हैं, जो हमेशा समय में बसी हुई है। अब सोचिए, क्या हमारे आज के फैसले भी हमें किसी अज्ञात भविष्य में ले जा रहे हैं, जहां हमारे खुद के समय की छाया हमें निगलने का इंतजार कर रही है।